सर हमें ये बताइए कि किस किस्म का जो है मीट यानी कि कौन से जानवर का जो है गोश्त सबसे बेहतरीन है और हमें किस किस्म के गोश्त को और खाना चाहिए और कितनी देर तक हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं और इन रेडी टू ईट और रॉ उसमें सर किस ज़्यादा। देखिए, हम जिस गोश्त की बात करते हैं हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर हमें गोश्त तीन किस्म के शायद नाम पता हो। गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और मुर्गी का गोश्त। हालांकि अगर आप गोश्त की वैरायटी निकाल के देखें, दिस इज नॉट लिमिट टू दीज थ्री टाइप्स ऑफ द मीट। हमारे पास मछली है खाने के लिए। मछली में भी आपको बेतहाशा वैरायटीज मिलेगी, खासकर कराची का जो कोस्टल है, कराची से लेकर मकरान गवादर तक का जो कोस्टल है, दिस इज रिचेस्ट कोस्टल ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर आपको बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मिल सकते हैं मछली के जरिए से। दूसरा हम बात करते हैं बर्ड्स के अंदर पोल्ट्री की। पोल्ट्री में हमारे पास सिर्फ हम समझते हैं कि चिकन है, हालांकि टर्की है, ऑस्ट्रिच है, डक है। इसके मीट का तो हमारे यहाँ सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम गोश्त में रेड मीट की बात करें तो हमारे यहाँ गाय, बकरा, दुम्बा, भेड़, इसी तरह से इसमें जो है वो भैंस, ये मुख्तलिफ किस्म के गोश्त हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वैरायटी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ रेड और व्हाइट मीट में गाय, बकरा और मछली और मुर्गी, इसके अलावा हम किसी पांचवें मीट की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें इन तमाम मीट की एक प्रोपोर्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। रेड मीट कम इस्तेमाल करना है, व्हाइट मीट ज्यादा इस्तेमाल करना है। ज्यादा का मतलब हरगिज ये नहीं है कि रोजाना आप मुर्गी का गोश्त खाना शुरू कर दें या आप रोजाना गाय का गोश्त खाना शुरू कर दें या रोजाना बकरे का गोश्त खाना शुरू कर दें। इस पर्टिकुलर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को ये समझें कि ये आपकी लाइफ के अंदर एक, जिस तरह से हम कहते हैं ना, फ्लेवर या एक टेस्ट या एक तड़का लेना। मसलन अगर आप खिचड़ी में बघार लगाते हैं तो थोड़े से तेल के अंदर लहसुन डालकर और बघार लगाते हैं, कभी तेल के अंदर खिचड़ी को नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ सिस्टम ये बन गया है कि हम गोश्त का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं जो हमें टेस्ट में फ्लेवर बघार के तौर पे करना है, हम उसको पूरा तेल जो है समझ लें खाने के तौर पे यूज में लेकर आ रहे हैं। तो गोश्त का इस्तेमाल कम करें और रेड मीट का कम करें यूज, व्हाइट मीट का ज्यादा करें एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है, मार्बलिंग फॉर्म में होता है। प्योर मीट भी लेंगे उसमें भी फैट होता है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, खत्म ना करें, कम करें। और व्हाइट मीट का इस्तेमाल ज्यादा करें। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप रोजाना खाएं। हफ्ते में अगर आप 3 बार ये गोश्त खाना चाहते हैं तो 2 बार आप व्हाइट मीट का इस्तेमाल कर लें और 1 बार आप रेड मीट का इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता व्हाइट मीट में अगर आप फिश की, सी फूड की कैटेगरी को इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि अगर वो रोज भी इस्तेमाल किया जाए उसका कोई नुकसान नहीं है। मछली का इस्तेमाल आप बढ़ा दें, वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर और मुफीद चीज है। सर इसको कैसे प्रिजर्व वगैरह जो है कब तक प्रिजर्व किया जा सकता है? अच्छा, गोश्त के हवाले से हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस गोश्त को जो है एक मर्तबा लेकर आते हैं और महीने तक के लिए हम फ्रीज कर देते हैं। गोश्त की हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेशनेस का जो क्वालिटी का जो मयार है वो डिपेंड ही करता है कि आपने उसको अगर फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल किया है तो सबसे अच्छा तो ये है कि फ्रेश गोश्त का इस्तेमाल किया जाए। फ्रीजिंग कंडीशन में रखने के बाद आप इंश्योर नहीं कर सकते खराब हुआ है नहीं हुआ। उसकी वजह ये होती है कि बैक्टीरिया सिर्फ गर्मी में ग्रो करने वाले नहीं होते, बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फ्रीजिंग कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। हम इनको कहते हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ये साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया मछली पे, गाय के गोश्त पे, बकरे के गोश्त पे सब पे इंपैक्ट करते हैं। हमें शायद 30 दिन तक का उसका असर मालूम ना हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। उस गोश्त को अगर आप इस्तेमाल करें तो मसूड़ों में तकलीफ होने लगती है। उस गोश्त को अगर आप खाएं तो आपके दांतों में वो रेशा फंसने लगता है। तो ये उस गोश्त की पहचान है कि ये रखा हुआ गोश्त है जो आपके मुख्तलिफ किस्म के जो है फिजिकल असर लेकर आ रहा है। और अगर आप यही गोश्त बहुत लंबे टाइम तक रख रख के खाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको पेट की बीमारियां, इसी तरह से मैदे की बीमारियां, या इसी तरह से आपको सोने के अंदर एक स्लीपिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें गोश्त का इस्तेमाल, पहली चीज तो ये कि कम करें एज कम्पेयर टू नॉर्मल, और दूसरी चीज ये कि रखे हुए गोश्त को बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अपनी जरूरत के मुताबिक विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक आप जो गोश्त है उसको इस्तेमाल कर लें।
सर इसी तरह से जो पका हुआ गोश्त है उसकी क्या शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है? फ्रिज में भी रख दिया जाता है, हम तो फ्रिज के समझते हैं कि वो प्रिजर्व सेंटर है। देखिए प्रिजर्वेशन सेंटर का जो बिल्कुल आपने एग्जैक्ट सही वर्ड इस्तेमाल किया है। प्रॉब्लम सारी ये है कि एक मर्तबा रखने के बाद, मिसाल के तौर पे आज रात का खाना अगर बच गया है, तो हमारे यहाँ सिचुएशन क्या होती है कि हम उस कोरमे को रखेंगे फ्रिज में, निकालेंगे, गर्म करेंगे, खाएंगे, फिर दोबारा वो चला जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये कहती है कि जो मीट आपने एक मर्तबा रेफ्रिजरेशन से निकाल के गर्म कर लिया है, नाउ दिस इज क्लोजिंग टाइम, अब आप उसको मजीद इस्तेमाल ना करें। गोश्त के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो 6 से 7 घंटे आपने कंटिन्यूअसली रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर गर्मी का है, 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आप कोशिश करें कि उसके बाद आप गोश्त के साथ ठंडा गर्म वाला सिचुएशन ना करें, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ आ चुकी होगी। कोशिश करें उस गोश्त को उसी वक्त कंज्यूम करें और खत्म करें। और अगर आपने रखना हो तो आप उसको उठा के फौरन रेफ्रिजरेट कर दें। नेक्स्ट टाइम बस आपने गर्म करना है, यूज करना है, उसके बाद अगेन उसको ना रेफ्रिजरेट करें ना फ्रीज करें। सर उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? उसकी शेल्फ लाइफ भी नॉर्मली 3 घंटे होती है, 3 से 4 घंटे। उसके बाद उसको हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। जो रेफ्रिजरेटर में रख दिया जो रेफ्रिजरेटर में रखा हो तो तकरीबन आप कह लें कि 48 आवर्स का टाइम होता है, 48 घंटे, यानी 2 दिन से पहले आप कंज्यूम कर लें, लेकिन रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लो होना चाहिए। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर।